अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बियोलॉजी ऑनलाइन में आपको खुशामदीद और होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग वेरी गुड हेल्थ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड करता है, एक सेल दो डॉटर सेल्स में बदल जाता है, उस प्रोसेस के हमें फ़ायदे क्या हैं। और मैं आपको माइटोसिस की इम्पोर्टेंस बताने से पहले पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा कि कौन कौन सी चेंजेस थी, कौन कौन सी स्टेजेस थी जिनमें से गुज़रने के बाद एक सेल तकसीम होता है और एक सेल दो में तब्दील हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से मराहल हैं, वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनको पास ऑन करने के बाद, जिनको क्रॉस करने के बाद एक सेल दो में टूटता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ से कि हमारे पास एक सेल मौजूद है जिसने तकसीम होना है इनटू द टू डॉटर सेल्स। तो एज द सेल स्टार्ट डिवीज़न, हम कहते हैं कि सेल ने जब डिवीज़न शुरू की तो सेल एक स्टेज को पास करता है। दैट स्टेज इज़ इंटरफेज। ड्यूरिंग द इंटरफेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीज़न। इंटरफेज़ के दौरान सेल हमें बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि भाई सेल तकसीम नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि सेल में कोई चेंज नहीं आ रही है, हमें लगता है कि सेल इज़ इन द रेस्टिंग फेज़, बट इट्स नॉट द रेस्टिंग फेज़, इट्स अ प्रिपरेटरी फेज़ इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीज़न एज द सेल पास ऑन द इंटरफेज। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया है तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे इंटरफेज को हमने बहुत डिटेल के साथ समझा है, बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है कि व्हाट द इंटरफेज इज़। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जस्ट माइटोसिस के स्टेप्स कौन से हैं, और देन हम आज के टॉपिक पे आ जाएंगे कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई द प्रोसेस इज़ नेसेसरी, वाई वी नीड माइटोसिस। तो फर्स्टली मैंने कहा कि सेल इंटरफेज़ को क्रॉस करता है। इंटरफेज़ में से गुज़रने के बाद सेल की एक फ़ेज़ आती है जिसको हम प्रोफेज़ कहते हैं। इट्स जेन्युइनली द फेज़ जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है। पिछली जो इंटरफेज़ गुज़री है उस तक तो हमें लगता है कि भाई सेल ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, बट सेल वाज नॉट फ्री, सेल वाज परफॉर्मिंग, सेल वाज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवीज़न। तो हुआ यूँ कि इंटरफेज़ में से गुज़रने के बाद सेल आया प्रोफेज़ में। और इंटरफेज़ क्या थी, जिसमें G0 परफॉर्म हुई, जिसमें G1 थी, जिसमें G2 थी, S थी, ये सारी फेजेस थी। सेल ने अपने DNA को, सेल ने अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट किया, सेल ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद अब वो डिवाइडिंग स्टेज पे है। तो पहला मरहला आया जिसको हम कहते हैं कि क्या है, प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ में सेल ने कुछ चेंजेस की, और जैसा कि हमें पता है कि प्रोफेज़ में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, क्रोमाटिन फाइबर्स जो कि यहाँ पे मौजूद थे वो क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे माइटोटिक अपरेटस भी अरेंज हो जाता है। सो यू कैन सी हियर इट्स अ प्रोफेज़ एंड द लेट प्रोफेज़ स्टार्टेड, एंड आफ्टर सम चेंजेस हम देख सकते हैं कि ये लेट प्रोफेज़ हमें नज़र आ रही है। अब इस प्रोफेज़ के बाद हमारे पास एक मेटाफेज़ प्लेट आती है, जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल। और हम कहते हैं कि वो सारे क्रोमोसोम जो अलाइन हुए हैं इन द सेंटर, इस सेंट्रल डिस्क को, इस सेंट्रल एरिया को हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट। तो आफ्टर अलाइनिंग अपॉन द मेटाफेज़ प्लेट फिर क्या होता है, एनाफेज़ आती है, और एनाफेज़ में क्रोमोसोम्स हाफ दोनों कॉर्नर्स की तरफ खींचे जाने लगते हैं बाय द एक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स।
स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो कि पिछली इंटरफेज के दौरान रेप्लिकेट हुए थे, वो रेप्लिकेट हुए हुए क्रोमोसोम्स आधे एक तरफ खींचे जाने लगते हैं, आधे दूसरी तरफ। तो हम कहते हैं कि ये वाली कौन सी फेज़ है, एनाफेज है। तो सेल जब स्टार्ट हुआ, इंटरफेज परफॉर्म की, प्रोफेज परफॉर्म की, मेटाफेज पे क्रोमोसोम अरेंज हुए, एनाफेज पे जाके स्प्लिट हो गए। अब अगली फेज़ जब आती है टीलोफेज, तो क्या होता है कि टीलोफेज हम कहते हैं इट्स ट्रूली द ऑपोजिट देन दैट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो कुछ जिस किस्म की भी चेंजेस प्रोफेज पे आई थी, उसके ऑपोजिट चेंजेस आती हैं टीलोफेज के ऊपर। क्या होता है, टीलोफेज के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से बन जाता है। जो माइटोटिक स्पिंडल अरेंज हुए थे वो फिर डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो के बने थे वो फिर से क्रोमाटिन में बदल जाते हैं। तो दो जो न्यूक्लियाई हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इन द सेम बाउंड्री लाइन, इन द सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द सेम बाउंड्री वॉल देयर आर टू न्यूक्लियाई। सो हम कहते हैं कि जब सेल ने परफॉर्म किया माइटोसिस को, तो सेल को अपनी दो चीज़ों को डिवाइड करना है। वन ऑफ द थिंग विच हैव टू डिवाइड इज़ द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज़ इट्स साइटोप्लाज्म। सो हम कहेंगे कि सेल की जो कुल कायनात थी वो उसकी दो चीज़ें थी, एक उसका साइटोप्लाज्म, एक उसका न्यूक्लियस। तो जैसे ही सेल ने माइटोसिस शुरू की, उसने परफॉर्म किया प्रोफेज को, मेटाफेज को, एनाफेज को और टीलोफेज को, और इन 4 फेजेस के बाद सेल अपने न्यूक्लियस को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर चुका है। सो हम कहेंगे कि ये जो 4 फेजेस परफॉर्म हुई हैं, इट्स द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दैट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल अपना आधा काम, बल्कि आधे से ज़्यादा काम कर चुका है, उसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे एक स्टेज आती है दैट इज़ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, as the plasma membrane invaginated inward, the cell divides into 2 daughter cells. So हम कहते हैं कि माइटोसिस यहाँ पे आके परफॉर्म हो जाती है। एक सेल जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम द प्रोफेज, उसका एक एंडिंग पॉइंट आया जब वो 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो ये था एक हमारे पास यूनिक सा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया। अब इस यूनिक प्रोसेस की, जिसको मैं यूनिक बोल रहा हूँ, इसकी हमें क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्या इसके फ़ायदे हैं, ये प्रोसेस हमारी ज़िंदगियों में कैसे अहम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है, इसमें हेरिडिटी मटेरियल जितने भी डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या है, डीएनए तमाम सेल्स में इक्वल रहता है। हम जब बने हैं तो एक सिंगल सेल से बने हैं, डिवाइड होते होते मल्टी सेलर एक इंडिविजुअल बना। वी आर फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज़ द एग सेल, स्पर्म सेल, व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म अ जाइगोट। फ्रॉम द जाइगोट ये एक मल्टी सेलर इंडिविजुअल आपको दिख रहा है। इस मल्टी सेलर इंडिविजुअल में हर एक सेल में हेरिडिटी मटेरियल इक्वल, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स। इट्स मीन अगर माइटोसिस ना होती तो क्रोमोसोम आधे कम ज़्यादा, किसी सेल में कम, किसी में ज़्यादा होते। तो इट्स अ यूनिकनेस कि पूरी की पूरी बॉडी यूनिफॉर्म है। एनी ऑफ द मल्टीसेलर एनिमल नीड माइटोटिक प्रोसेस फॉर इट्स डेवलपमेंट। चूँकि ये वो प्रोसेस है जिसमें हेरिडिटी मटेरियल कांस्टेंट रहता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस की खासियत ये भी है कि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, इसमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं आते हैं। जैसा डीएनए है हूबहू डॉटर सेल्स में भी वैसा ही शिफ्ट हो जाता है। कोई क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज नहीं करते हैं, जैसा कि मियोसिस में होता है, जो कि हम लेटर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। मज़ीद अगर हम देखें तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड,
जैसा कि हमने पहले कहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, हेरिडिटी मटेरियल कांस्टेंट रहता है, तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो चेंज हों। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल मतलब नो अदर सेल इज़ नीडेड, जस्ट अ सिंगल सेल विच स्टार्ट इट्स जर्नी एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो जब हम कहते हैं कि एक जानदार इन्वॉल्व होता है, एक सेल इन्वॉल्व होता है और वो 2 में बदलता है, तो इट्स अ एसेक्सुअल प्रोसेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम इन सम एनिमल्स एंड सम प्लांट्स अकर थ्रू माइटोसिस। बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर माइटोसिस के ज़रिए से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मज़ीद बात करें तो हीलिंग ऑफ वाउंड, बॉडी पे कोई ज़ख़म लग जाता है, वाउंड हो जाता है, तो उसकी हीलिंग का प्रोसेस, ज़ख़्मों के भरने का प्रोसेस भी माइटोसिस के ज़रिए से होता है। फ्रैक्चर साइट के ऊपर जहाँ पे ज़ख़म लगा है वहाँ पे सेल तकसीम होने लगते हैं, तकसीम होते होते उस जगह को फिल अप करते हैं और ज़ख़म भर जाता है। एंड सेम एज़ कि हमारी बॉडी के जो ओल्डर सेल्स हैं वो डेड होते जाते हैं, उनकी जगह जो नए सेल्स आते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल इज़ आल्सो द गिफ्ट ऑफ माइटोसिस। मज़ीद बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलर एनिमल्स डिपेंड अपॉन माइटोसिस। तो ये मैंने बता दिया कि फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट एक मल्टी सेलर एनिमल जब बनता है तो वो कैसे बनता है, वो माइटोसिस के ज़रिए से बनता है। मज़ीद बात करें तो जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है कि हम किसी पौधे का कोई टिश्यू लेते हैं, किसी जानवर का कोई टिश्यू लेते हैं, तो टिश्यू से हम जानदार बना सकते हैं, या हम क्लोनिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ये सारे मेथड कहाँ, किस प्रोसेस से परफॉर्म होते हैं, थ्रू द माइटोसिस। तो ये इतनी सारी इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इतनी सारी जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं माइटोसिस के, वो इस प्रोसेस को यूनिक बनाते हैं और हमारी ज़िंदगियों में ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, अगर ये प्रोसेस ना हो तो ज़ख़म नहीं बढ़ सकेंगे, ये प्रोसेस ना हो तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से चेंज हो जाएंगी, ये प्रोसेस ना हो तो हमारे हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो ये सारी इसके यूनिक फीचर्स हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने फीडबैक से बताते रहिए कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।